हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ का गांव। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये 8 अक्टूबर सुबह से मेरा बनने लगा है खाना। इधर दूध पक रहा है, सब्जी मेरी पक रही है, चावल पक चुका है। मैं नहा धो के फ्रेश होके मैंने शुरू कर दिया है खाना बनाना। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, जो लोग पुराने हैं, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है, स्वागत है। माता रानी राधे कृष्णा आप सभी को अच्छा रखें। और फ्रेंड्स, इस समय बहुत ज़्यादा हमारे इधर कई दिनों से बारिश हो रही है लगातार, कभी कम कभी ज़्यादा। इस वजह से बहुत हर तरफ गीला ही गीला हो गया है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। इधर देखिए, बाबू भी मेरा साथ में उठ गया है, मदद कर रहा है। और मैं कुछ सेवइयाँ बना दूँ बउआ के लिए। कह रहा था मम्मी सेवई बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बिट्टू मेरी मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं खाती है, लेकिन बउआ पसंद करता है, श्रेष्ठ मेरा पसंद करता है, इसलिए मैं थोड़ी सी सेवइयाँ इधर बनाए दे रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी बारिश की, तो बारिश लगातार होती जा रही है। इस वजह से कपड़े इतने ढेर लग चुके हैं, सूख नहीं रहे हैं। पंखे भी चला रहे हैं तब भी नहीं सूख रहे हैं। और ड्यूटी आने जाने में भी, जॉब पे भी जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। 2-3 दिनों से मैं थोड़ी थोड़ी पर डे भीग रही हूँ। निकलो तो फुहारे टाइप के पड़ने लगते हैं, और अगर ना निकलो तो काफ़ी देर होने लगती है। कुछ ऐसी स्थिति हमारे इधर चल रही है। मेरा बनने लगा है खाना। सुबह इतनी जल्दी रहती है कि कुछ भी अपना टीम टाम बनाने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती। जैसे आंखें खुलती हैं तो जुट जाओ काम में, खाना पीना और नहाना धोना, कपड़े झाड़ू पोछा सारा निपटा के फिर जॉब के लिए जल्दी से निकलना। वहाँ भी अपने कई सारे काम होते हैं, वहाँ भी जाके ये नहीं कि बैठना होता है, वहाँ हाथ पैर दिमाग सब चलते रहते हैं। बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं। मैंने सब्जी रोटी कहा है बच्चों से खा लो। मैं पर डे कुछ ना कुछ कहती हूँ कि बेटा खा के जाया करो, बाहर का ज़्यादा ठीक नहीं रहता हर समय खाना। तो बच्चे इधर तैयार होके जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए। मेरे श्रेष्ठ और पूर्वी, हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँ। और हर पेरेंट्स का यही सपना होता है। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारी अपनी केयर थोड़ा कम हो जाती है, हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों के आसपास घूमती रहती है। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी हाल है। बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, बेहतर भविष्य मिले, इसकी कोशिश हम दोनों हमेशा किया करते हैं। हमसे जितना हो पड़ रहा है, हम कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, और आप लोग भी करते होंगे। जितने शादीशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो हर इंसान, चाहे गांव से हो या शहर से हो, हर कोई सोचता है अपने बच्चों के बारे में। और मैं इधर बर्तन धुल लेती हूँ, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। मैं वीडियो अपना जो बनाने के लिए कैमरा लगा के रख देती हूँ। और इस समय ये समझ लीजिए कि सुबह का टाइम जो वर्किंग है उनके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। जो घर के जितने घरेलू काम हैं वो तो महिलाओं को करने ही होते हैं, चाहे वो वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, घरों में रह रही हों। और घरों में भी जो महिलाएं रहती हैं उनके भी अपने बहुत सारे, उसके बाद खाने पीने के बाद में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे काम होते हैं। गांव में जानवर वगैरह भी पाले हैं, तो जैसे काम घर में निपटा के फिर जानवरों के लिए घास फूस लेने जाती हैं, फिर उनकी देखभाल करती हैं, चारा वगैरह बनाती हैं, गोबर डालने जाती, तो उनके पास भी अपने बहुत सारे काम हैं। तो चाहे जॉब करती हों या घरेलू हों, महिलाओं के पास अपने बहुत सारे काम रहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पुरुषों के पास काम नहीं रहते हैं, जेंट्स लोग भी बाहर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सबके अपने अपने काम हैं। कहते हैं कि इसी का नाम ज़िंदगी है, तो हम लोग ये काम खुशी से करते रहें। और मैं इधर आ गई हूँ छत पे। मैंने कहा कि देखते हैं कौन से कपड़े बाहर पड़े हैं। तो ये थोड़े से कपड़े मेरे बाहर पड़े हैं, और बाकी मैंने जो है डाल दिए थे। ये शाम को इतने कपड़े इनके पापा ने अपने आप धुल लिए थे, तो वही बाहर पड़े। और आप लोग देखिए घर के बाहर कैसा है नज़ारा, ठंडा ठंडा सा हो गया है मौसम। बारिश लगातार होती जा रही है, बहुत ज़्यादा तो झमाझम नहीं हो रही है। ये है कि थोड़ी बहुत
हो रही है, होती जा रही है। ये नहीं कि चलो हो गई बहुत कस के और फिर बंद हो गई। तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ अपनी जॉब के लिए। सारा काम मैंने कर दिया है, कपड़े झाड़ू पोछा और बच्चों को भेजना, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया और मैं फटाफट निकलती हूँ। जब वहाँ जाती हूँ तो फिर घर के काम मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा दिमाग दूसरी तरफ से लग जाता है। वहाँ जब जाओ तो वहाँ बिल्कुल फोकस हो जाता है, वहाँ के कामों पे बिल्कुल दिमाग लग जाता है। और ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, प्यारा प्यारा सा, अच्छा सा, थोड़ा भीगा भीगा सा, रास्ता भी भीगी है। मैं बहुत गाड़ी तेज़ नहीं चला रही हूँ, बरसात में आप लोग देख रहे होंगे मीटर 20 से 30 के आसपास रह रहा है, क्योंकि सड़क बहुत गीली है। और स्कूटी का ये रहता है फंडा कि स्कूटी का पिछला पहिया स्लिप करता है ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे शुरुआत में नॉलेज में नहीं थी, 13-14 साल से मैं गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन जब चीज़ें कहते हैं अपने ऊपर भीगती हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। तो मैंने देखा है, तो मैं तब से संभल के मैं निकालती हूँ बरसात में अपनी गाड़ी को। और इधर देखिए तालाब पूरा भर चुका है। रास्ते में मैंने गाड़ी रोक के थोड़ा सा ये शूट कर लिया, क्योंकि नज़ारा जब घर से निकलो तो कुछ इधर ऐसा देख के बहुत मन खुश हो जाता है। इधर बगुले भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, बगुलों की तो इस समय पार्टी चल रही है। ये कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो ये खाते पीते हैं और ऐसा आराम से बैठे हैं कि कुछ काम नहीं है, खूब पानी पी रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, इनकी तो निकल पड़ी है। तो ये बगुले भी सफ़ेद सफ़ेद देख के बारात जैसे ऐसा लग रहा है, जैसे ये ऐसे बैठते हैं सज धज के एकदम प्यारे प्यारे से, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारात लेके आए हो। तो आप लोग भी देखिए सामने कैसे बैठे हुए हैं। मैंने कहा इनको भी कैद कर लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ड्यूटी से वापस, और आज ऐसा हुआ है कि मैं खा के नहीं गई थी खाना, मैंने चाय पिया था और यकीन मानिए भूल ही गई कि मुझे खाना भी खाना है। जल्दी के चक्कर में पूरा दिन भूखे भूखे हो गया। वहाँ जब बजा 1, 1:30, 2 तो मुझे बड़ी तगड़ी सी भूख लगी। फिर मुझे याद आया कि मैं खाना तो खा के ही नहीं आई हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर के कामों में या जॉब पे जाने की जल्दी की वजह से लंच भी भूल जाओ और पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी रहती है महिलाओं की, हमेशा व्यस्तता भरी, घर की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, खुद की भी। अगर जॉब करती हैं तो वहाँ भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ वहाँ की भी होती हैं, क्योंकि वहीं जो जॉब करते हैं उसी के बदले हमें पैसे मिलते हैं। तो जिस चीज़ के हम पैसे ले रहे हो तो वहाँ काम तो लेंगे ही, ये तो एक साधारण सी बात है, काम तो हमें करना ही है। और इधर शाम के बज गए हैं 5, चलने लगा है मेरा जो है शाम का रूटीन। बिट्टू मेरी काट रही है सब्जी, क्योंकि कल संडे है। मैं थोड़ा बहुत अपनी बिटिया को भी सिखाती रहती हूँ खाने के पर्पस में कि मेरे साथ रहो, देखो कैसे क्या बनता है। तो अगर कभी ज़रूरत रही तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अपने काम चलाओ घर का। बच्चे कुछ पापा की मदद से कुछ बना लें, भूखे ना रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है बीमार पड़ गए तो बच्चे भूखे ही रहते हैं। वो चीज़ थोड़ा सही नहीं लगती है, मन को दुखदाई लगती है कि हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत बच्चों को जो है सिखाती रहती हूँ। बाबू तो खैर अभी बहुत छोटा है। और इधर मेरी चाय पक रही है शाम की, तो मैं कुछ सिखाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत सब लोग सीखते रहें। चाय का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। बिट्टू सब्जी काट रही है, मैंने कहा सब्जी काटो, प्याज लहसुन सब कुछ काट पीट के रखो तुम इधर। तो वही कर रही है। ये नहीं कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, अगर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें बड़ों वाली चीज़ें तो थोड़ी बहुत सिखानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाय मेरी पक रही है। अगर बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि पढ़ाई का ही इतना लोड होता है, तो सीखते रहते हैं तो अच्छा रहेगा। इनके पापा ले आए हैं चाट टिक्की बच्चों के लिए, मेरे लिए। मैं कभी कभी घर पे भी चाट टिक्की बना लेती हूँ जब वक्त होता है, और कभी कभी ये ले भी आते हैं। तो इधर चाट टिक्की का आनंद लिया जा रहा है शाम को।
और धीरे धीरे देखिए अंधेरा सा होने लगा है। अब बहुत जल्दी इस समय अंधेरा हो रहा है, दिन छोटे होंगे तो धीरे धीरे ऐसा ही प्रोसीजर चल रहा है। अंधेरा होने लगा है, मैं इधर आटा गूँथ रही हूँ और वीडियो मेरा बन रहा है। घर में एकदम शांत माहौल है, ठंडा ठंडा सा। तो मैं बात कर रही हूँ जॉब को लेके, इसलिए क्योंकि बिज़ी रूटीन होता है, हर किसी को समझना चाहिए। महिलाओं के पास, एक माँ के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पुरुषों के पास भी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो खैर वो बात आप लोग छोड़िए, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इधर चाट टिक्की का आनंद लिया जा रहा है पूरा दिन भूखे भूखे रह के। तो मुझे जो भी मिल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग खा रहे हैं चाट टिक्की, आप भी आइए। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप लोग उसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इधर सलाद काटने जा रही है बिट्टू। अगर कुछ राय सुझाव हो तो आप वो भी दीजिएगा कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मेरी बात सही नहीं है तो आप उसको फटाफट टाइप करके मेरे पास कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरा जो सोचना है, मेरा मानना है, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो ये इधर बन गई है मेरी कड़क चाय। कड़क चाय मैं इसलिए बोल रही हूँ, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम सभी के हो रहा है, बाबू के भी मेरे हो गया है। कुछ इस तरीके से काटा है मेरी बिट्टू ने सलाद को। और ठंडा मौसम है इसलिए मैं कड़क चाय बना रही हूँ। तुलसी की पत्ती, इलायची, काली मिर्च, यही सब मैं डाल रही हूँ अपनी कड़क चाय में। तो सिर्फ इस समय मैं सादी चाय पीऊँगी, धीमे धीमे से, वो भी ताकि गले में थोड़ी आराम मिले। खराश लग रही थी भीगने की वजह से, 2-4 दिनों से बारिश में रोज़ ही भीगना हो रहा है। शाम के बज गए हैं 8:30, खाना पीना मेरा बन चुका है, लमसम थोड़ा बहुत बाकी है। बच्चे खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। कल छुट्टी है तो थोड़ा रिलैक्स भी है कि थोड़ा बहुत काम कल कर लेंगे। बच्चों को खेलने के लिए भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, हर वक्त पढ़ाई से बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ राय सुझाव हो आप वो भी दीजिएगा, कुछ गलती हो तो माफ़ भी कर दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, एक न्यू एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।